हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 3 दिसंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। जीके से संबंधित क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है निहाल सरीन ने, दूसरा है रमेश बाबू प्रजानंद ने, तीसरी बात है मित्रा बा गुहा ने, चौथा है डी मुकेश ने। 2020 में जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती है? निहाल सरीन ने। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है? कहां कहां? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। बात हो रही है मिट्टी की और किसके लिए? काजू के लिए। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, लाल लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या मरु मिट्टी। तो यह राइट आंसर है लाल लेटराइट मिट्टी। फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63, 72, 130 या 172, अनुच्छेद 65 या 122, अनुच्छेद 129 और 149, इनमें ये दी हुई है। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, 1951 में, 1958 में, 1962 में, 1954 में। तो हमारे पास राइट आंसर है 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाओ क्रिस्टेट को सामान्यतः डैश के रूप में भी जाना जाता है, कबूतर, मोर, वनमानुष या कुत्ता। पाओ क्रिस्टेट ये क्या है? एक वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। भारतीय उपमहाद्वीप में मिलने वाली मोर की एक बड़ी और चमकीली रंग की जीव वैज्ञानिक प्रजाति है। विश्व के अन्य भागों में यह अर्ध जंगली के रूप में परिचित है और यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो दोबारा इसका जो वैज्ञानिक नाम है आप देख ले, पाओ क्रिस्टेट्स। क्या है यहाँ राइट आंसर? मोर की। क्या है? मोर की। इसका जीवन काल अप्रोक्स 15 वर्ष का होता है इन द वाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के तहत नेपाल को किए जाने वाले फंड ट्रांसफर की सीमा बढ़ाकर देश प्रति लेन देन करने की घोषणा की, जो 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगी। 2 लाख, 50,000, 1 लाख या 75,000। तो यार राइट आंसर है फर्स्ट आंसर राइट आंसर है 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? चार ऑप्शन दिए गए, कंपोस्ट, टायर, प्लास्टिक, कांच। तो यार राइट आंसर क्या है? कंपोस्ट। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है धर्मपाल, दूसरा है मीर भोज, तीसरा है गोपाल, चौथा है लक्ष्मण सेन। तो इसका राइट आंसर क्या है? धर्मपाल। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है। क्या है?
विक्रमशिला क्या है? भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यों काल में शिक्षा के लिए जग प्रसिद्ध है। कौन से पाल राजवंश में हुआ था? कब? पाल राजवंश में। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का अंतिचक गांव वही है जहां विक्रमशिला थी। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। तो यार राइट आंसर क्या है? धर्मपाल। फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट, 2021 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन आईडीए द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? किसने शुरू किया? इंडियन डेयरी एसोसिएशन आईडीए ने शुरू किया। क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस तो कब है? 29 अक्टूबर, 26 नवंबर, 14 जुलाई, 31 सितंबर। तो राइट आंसर क्या है? 26 नवंबर। भारतीय डेयरी एसोसिएशन और 22 राज्य स्तरीय दुग्ध संघों ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से कब? 2014 में। 2014 में क्या किया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को दुग्ध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। दुग्ध को संपूर्ण आहार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। तमिलनाडु या तमिलनाडु डैश जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है। तो पहला है तुत्सा, तीसरा है मिस्मी, चौथा है खमती, पांचवा है वाचो। आंसर पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि तमला या तमिलनाडु मिस्मी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। मिस्मी जनजाति द्वारा। क्या है आंसर? मिस्मी। मिस्मी जनजाति द्वारा तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में मनाए जाने वाला एक प्राचीन, कहा बताया? अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के अंदर मनाए जाने वाला प्राचीन और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह पृथ्वी के देवता और पृथ्वी के भगवान को की जाने वाली प्रार्थना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष डैश में कुटनाड के एक समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला 2011 में, 2013 में, या 2014 में, या 2012 में। तो यह राइट आंसर है 2013 में। सेकंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्रेस न्यू क्लोथ्स डैश द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। द एम्प्रेस न्यू क्लोथ्स तो एनिन बल्टिन ने लिखी, या रोवाल्ड डाहल ने लिखी, या ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी, या हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने लिखी। तो यह राइट आंसर है। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में भारत ने अपनी किलो क्लास पनडुब्बियों में से एक आईएनएस सिंधुवीर को डैश को देने का फैसला किया। किलो क्लास पनडुब्बियों को में से एक आईएनएस सिंधुवीर किसको? आईएनएस सिंधुवीर को किसको देने के लिए फैसला किया? म्यांमार की नौसेना को, मालदीव की नौसेना को, मंगोलिया की नौसेना को, या मॉरिशस की नौसेना को। तो यह राइट आंसर है म्यांमार की नौसेना को। फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एडिले गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? अजीज प्रेम जी ने, शिव नादर ने, मुकेश अंबानी ने, एनआर नारायण मूर्ति ने। तो यह राइट आंसर है अजीज प्रेम जी ने। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है दिल्ली, चौथा है पुदुचेरी। तो नमक सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो राइट आंसर क्या है? स्मारक कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? ब्रिटिश शासन के दौरान रेतवाड़ी व्यवस्था की थी। लॉर्ड मिंटो ने,
कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, वारेन हेस्टिंग ने या लॉर्ड डलहौजी ने? तो राइट आंसर है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। क्या है राइट आंसर? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, आयरलैंड से या यूनाइटेड किंगडम से? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? फोर्थ आंसर राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। भारतीय जो संविधान में द्विसदनीय प्रणाली कहां से ली हुई है? यूके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थशास्त्री अमरसेन को मई 2021 में सामाजिक विज्ञान में डेज शीर्ष प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इटली के, स्वीडन के, जर्मनी के या स्पेन के? तो राइट आंसर है स्पेन के। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में कितने कृषि विधेयक पारित किए गए? काफी चर्चा में रहा क्वेश्चन है। कितने कृषि विधेयक पारित किए गए थे? 2, 3, 4, 5। तो कितने विधेयक? 3। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था? बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया। बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक या यस बैंक? तो यार राइट आंसर है यस बैंक। पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए, शंकर लक्ष्मण, रिचर्ड जे एलन, वीरेंद्र लकड़ा, पीआर सिरजेस। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है? शंकर लक्ष्मण। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1845 में, 1798 में या 1814 में या 1886 में? तो ये राइट आंसर क्या है? 1814 में। थर्ड आंसर राइट आंसर है। भारतीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1814 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट, अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहां पे दिया था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में, सारनाथ में? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? वैशाली में। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1976 में, 1970 में, 1972 में या 1973 में? जो भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम नियम 1972 में लागू किया गया था। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोलॉजी शब्द ओंकियोलॉजी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ओंकियोलॉजी से बना हुआ है। यूनानी, स्पेनिश, लैटिन या फ्रांसीसी? तो यूनानी शब्द। ये कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।